आपके हिसाब से एक सीकर का या जो इस रास्ते पे चल रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या? पूछने की बात ही नहीं है, बात तुम्हारे अपने अनुभव की है। दिन भर जो अनुभव हो रहे हैं, क्या जानते नहीं हो वो कैसे हैं? दफ्तर लेट पहुंचते हो और दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि कहीं बॉस का सामना ना हो जाए, जानते नहीं हो कि ये क्या है। हाँ, अब तुम इसको किसी सुंदर शब्द के पीछे ढांप दो तो अलग बात है, वरना तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम एक ऐसी जगह पर आ रहे हो जहां तुम्हें डर है। और अगर ये नहीं पता वाकई कि जीवन कैसा चल रहा है, तो कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई अध्यात्म मदद नहीं कर सकता। देखिए, शुरुआत वहां से होती है जहां सबसे पहले आप कहें कि आपको समस्या है। आप अगर कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि समस्या है भी कि नहीं, तो कोई शुरुआत कैसे होगी? अगर ठीक ही चल रहा है सब तो चलने दो भाई, क्यों उसको छेड़ते हो? और ठीक नहीं चल रहा तो उसे चलने क्यों देते हो? इतना इजी होता तो फिर इतनी जरूरत ही नहीं थी सबकी। इतना ही इजी है। समस्या पता न होने की नहीं है। समस्या है, वो हमें पता है, उसका सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, समस्या वो बात मान है। कहाँ रहे हो समस्या को? समस्या को ही अगर अपनी उपलब्धि मान रहे हो तो समस्या का समाधान कभी होगा क्या? तुम्हारी जिंदगी की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, देखो कि उसमें से कितनी संयोगवश आई हैं और कितनी तुम्हारी उपलब्धियां हैं जो तुमने कोशिश कर करके कमाई हैं। जहां तुम बहुत हर्षाए थे जब जीत गए थे और पा लिया था कि ये देखो, बैंड बाजे के साथ मैं समस्या लेके आया हूं। अब कैसे मानोगे कि वो समस्या है? तो फिर कहते हो कि नहीं, परेशान तो हूं पर समस्या समझ नहीं आ रही। समस्या समझ क्या नहीं आ रही? समस्या तो सामने बैठी है, पर हिम्मत नहीं है ये कह पाने की कि समस्या है। सबसे पहले वो ईमानदारी चाहिए। देखिए, हम बार बार ये कह के कि मैं अनभिज्ञ हूं अपनी समस्या से, अपने लिए बचने का बहाना तैयार कर लेते हैं। हम अनभिज्ञ नहीं हैं। जब आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको बाहरी ज्ञान दिया जाता है। वहाँ आपको ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कोई और ना बताए तो आपको नहीं पता चलेंगी। अध्यात्म में आपको कोई बाहरी ज्ञान नहीं दिया जाता। अध्यात्म बस आपके अंदर जो बेईमानी बैठी है उसको चुनौती देकर काटता है। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता सकता जो आपको पहले से ही नहीं पता है। अध्यात्म क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करने का नाम नहीं है। एक विश्वविद्यालय में जो होता है और एक आध्यात्मिक संवाद में जो होता है, वो दो बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, समझिएगा। विश्वविद्यालय में आपको इतिहास के बारे में बताया गया। आपको मान लीजिए न बताया जाए अशोक और अकबर के बारे में, तो आपको क्या अपने आप पता चल सकता है? कभी आप होंगे बड़े ध्यानी, आप 8 घंटे ध्यान करिए, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चल जाएगा? कोई बाहरी व्यक्ति चाहिए आपको बताने के लिए। यह विश्वविद्यालय की प्रक्रिया है, ठीक। अध्यात्म की प्रक्रिया बिल्कुल दूसरी है। मेरे सामने बैठेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने को, किसी ग्रंथ के पास कुछ नहीं है आपको बताने को। वो तो बस आपको यह बताता है कि आप बेईमान हैं, माफ करिएगा। वो हमारी आंतरिक माया को चुनौती देते हैं। वो हमसे बड़े निर्मम सवाल करते हैं ताकि हम ये दावा ना कर पाएं कि देखो हमारे साथ तो जो हो रहा है अनजाने में हो रहा है। अध्यात्म आपको बताता है जो हो रहा है अनजाने में नहीं हो रहा है, आप खुद कर रहे हैं। आप सिर्फ जिम्मेदार भी नहीं हैं, आप रोज बरोज वो सब कुछ कर रहे हैं स्वयं ही। और करते रह सकें इसके लिए आप ये झूठा बहाना लेके घूम रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा, मैं तो अनजाने में कर रहा हूं जी, मैं तो अनजाने में कर रहा हूं जी, मैं जानता कहां हूं। जरा सा गौर से जीवन को देखेंगे तो आपको 100 प्रमाण नजर आएंगे कि आप सब जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। एक फोन कॉल आती है और धड़कन धक से रुक जाती है, आपको पता नहीं है कि उस व्यक्ति से आपका संबंध क्या है। आप कैसे नहीं जानते? क्यों झूठ बोल रहे हैं?
रविवार है और आप सोमवार की ओर किस तरह देखते हैं, इससे आपको बिल्कुल पता नहीं चल जा रहा कि आप अपना पूरा हफ्ता कैसे बिताने वाले हैं। रविवार है और तभी सोमवार का ख्याल आ गया, और उस ख्याल से ही आपको पता नहीं चल गया कि अब अगला पूरा हफ्ता कैसे बीतेगा। ये हम क्या छुपा रहे हैं अपने आप से ही, हमें क्या है जो नहीं पता। फ्रॉयड ने तो इस चीज को और ज्यादा स्थूल कर दिया था। वहां फ्राइडियन स्लिप ऑफ टंग चलता है, फ्राइडियन स्लिप्स बोलते हैं। उसमें होता है कि आप जो बोल रहे हैं ना, कई बार बोल कुछ और रहे होते हैं, शब्द कुछ और निकल जाता है, होता है ना। कह रहे उससे ही इतना कुछ पता चल जाता है कि आप कौन हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई बाहर का मनोविश्लेषक बैठ के आपके बारे में इतना बता देगा और आपको अपने बारे में खुद नहीं पता? कैसे हो सकता है? ये अज्ञान नहीं है, ये अधर्म है। दोनों में अंतर होता है।